इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ सिर्फ रोबोट्स ही रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी भी रोबोट्स होते हैं। वहाँ में हर्ब नाम के एक रोबोट को दिखाया जाता है जो पापा बनने की खुशी में पूरे टाउन में इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि इस रोबोटिक टाउन में किसी रोबोट को पेरेंट्स बनने के लिए बेबी रोबोट्स के पार्ट्स को खरीदना पड़ता है, जिसके बाद वो उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके उसे एक बेबी रोबोट का रूप दे देते हैं और इस प्रकार वो पेरेंट्स बन जाते हैं। हर्ब जब घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है डिलीवर हो चुके हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर बेबी रोबोट के पार्ट्स को असेंबल करना स्टार्ट कर देता है और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बेबी रोबोट बनकर तैयार हो जाता है, जिसका नाम रोडनी रखते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता जाता है और रोडनी बड़ा होता जाता है, लेकिन जब रोडनी बड़ा होता है तो उसे बड़े रोबोटिक पार्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन रोडनी के पिता बहुत गरीब होते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम किया करते हैं, इसीलिए वो रोडनी को नए रोबोटिक पार्ट्स खरीद कर नहीं दे सकते थे। इसीलिए रोडनी को अपने कजन के पुराने पार्ट से काम चलाना पड़ता है, जिसमें उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ एक फंक्शन में जाता है तो वहाँ पर वो एक बड़े से रोबोट को देखता है, इसीलिए अपने पिता से उस रोबोट के बारे में पूछता है। तो बताते हैं कि दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बिग वेल्ड है, जो अपने आविष्कारों से दुनिया के सभी रोबोट्स की मदद किया करते हैं। यह सुनकर रोडनी अपने पिता से पूछता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। इस बार उसके डैड बताते हैं कि हाँ, एक दिन तुम उनसे जरूर मिलोगे। जिससे अब रोडनी रोजाना बिग वेल्ड का शो देखना शुरू कर देता है, जिसमें अपनी कंपनी को दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत से रोबोट्स अपने नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट भी करते हैं। बिग वेल्ड अपने शो में कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मटेरियल से बने हैं और आपके पास नए हैं या पुराने, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं और आप अपने आविष्कारों से दुनिया बदल सकते हैं। बिग वेल्ड की बातों से रोडनी इतना इंस्पायर होता है कि अपने घर पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। अब एक दिन रोडनी एक रोबोट बनाता है जो स्टार्टिंग में तो सही होता है, लेकिन अगले ही पल वो आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी उसके मॉम और रोडनी किसी तरह से उस रोबोट को छिपा लेता है। उसके मॉम डैड रोडनी के 12 साल के होने की खुशी में उसके लिए 12 साल के रोबोट के बॉडी पार्ट्स लाए होते हैं, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स एक लेडी रोबोट के होते हैं, जिन्हें देखकर रोडनी बहुत दुखी होता है। अब समय बीता जाता है और रोडनी सेकंड हैंड बॉडी पार्ट्स पहनकर किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है और अब अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता है। मगर एक दिन वो देखता है कि उसके पिता के बॉडी पार्ट्स बहुत पुराने होने की वजह से टूट रहे हैं और उन्हें टेप की मदद से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर रोडनी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिता की मदद के लिए अपने द्वारा बनाए गए एक रोबोट को काम पर लगा देता है और वो रोबोट देखते ही देखते सारे बर्तन साफ कर देता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है, जिसे देखकर रोबोट डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से एक एक करके यह देखकर रेस्टोरेंट का मालिक रोडनी और उसके पिता पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें पुराना और गरीब बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। रोडनी इस बात से बहुत दुखी होता है और अब वो रोबोट सिटी जाना चाहता है ताकि अपने आविष्कारों से खुद को प्रूव कर सके। यहाँ पर रोडनी की मॉम रोडनी के रोबोट सिटी जाने से बहुत दुखी होती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रोडनी के पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। इसके बाद रोडनी अपने मॉम डैड से विदा लेकर रोबोट सिटी की तरफ निकल जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद रोडनी रोबोट सिटी पहुंच जाता है और वो पहली बार इतनी बड़ी सिटी को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। यहाँ पर रोडनी को एक रेड रोबोट मिलता है जो रोडनी के लिए करने लगता है और इसके बदले वो रोडनी से पैसे मांगता है। दरअसल यहाँ के लोकल रोबोट होते हैं जो रोबोट सिटी में आने वाले नए विजिटर्स को ठग कर पैसे कमाते हैं, लेकिन रोडनी उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। अब रोडनी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह से बिग वेल्ड इंडस्ट्री पहुंच जाता है, जहां कंपनी का गार्ड रोडनी से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो रोडनी उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर अपने इन्वेंशन को दिखाने के लिए आया है। ये सुनकर कंपनी का गार्ड दरवाजा खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि रोडनी अंदर जाता गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर रोडनी कुछ समझ नहीं पाता। इस पर वो गार्ड रोडनी से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अब ये दरवाजा बाहरी लोगों के लिए नहीं खुलता, क्योंकि अब वो समय गया जब कोई भी अपने इन्वेंशन को लेकर यहाँ आ सकता था। अब ये सुनकर रोडनी को विश्वास नहीं होता कि ये सब कैसे हो सकता है। जिस बिग वेल्ड को बचपन से देखता आया है, जिनको नए आइडिया नए इन्वेंटर से इतना प्यार था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही फिल्म में बिग वेल्ड इंडस्ट्री के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिग वेल्ड की जगह एक नया अपग्रेडेड रोबोट होता है जिसका नाम रेडचेट होता है। वह कंपनी के बोर्ड मेंबर को बताता है कि अब हम बिग वेल्ड के नियमों के मुताबिक नहीं चलेंगे, क्योंकि बिग वेल्ड के नियमों के हिसाब से चलने पर कंपनी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पुराने रोबोट्स के पार्ट्स बनाने में फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए आज से हम पुराने रोबोटिक पार्ट्स को बनाना बंद कर देंगे और अब से सिर्फ अपग्रेडेड रोबोटिक पार्ट्स ही बनाएंगे। इस पर उसके सोचता कि हम अपग्रेडेड रोबोटिक पार्ट्स को सस्ते दामों में बेचें ताकि पुराने रोबोट्स भी अपग्रेड हो सके। लेकिन रेडचेट इससे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पुराने रोबोट से नफरत होती है और वो किसी भी तरह उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब रोडनी भी अपने द्वारा बनाए गए छोटे रोबोट की मदद से यहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपना इन्वेंशन बिग वेल्ड को दिखाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसे बिग वेल्ड नहीं मिलते और रेडचेट गुस्से में रोडनी के छोटे रोबोट को यहाँ से बाहर फेंक देता है और रोडनी को भी एक मैग्नेटिक मशीन में चिपका कर कंपनी से बाहर फेंक
देता है। अब रोडनी के ज्यादा देर तक मैग्नेटिक मशीन से चिपके रहने के कारण कुछ देर के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से लोहे की सभी चीजें उसकी बॉडी से चिपकने लगती है और इसी दौरान रोडनी एक गैस सिलेंडर से चिपककर उसके साथ बहुत दूर आकर गिरता है। फिर हमें अपग्रेडेड रोबोट की मॉम को देखते हैं पुराने रोबोटिक पार्ट्स को नष्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर रेडशेड भी आ जाता है जो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द शहर से सारे पुराने रोबोटिक पार्ट्स खत्म हो जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब शहर में एक भी पुराना रोबोट नहीं बचेगा और तब सिर्फ अपग्रेडेड रोबोट्स का ही राज होगा। वहीं दूसरी तरफ हम रोडनी को देखते हैं जो एक डस्टबिन में पड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक रेड रोबोट आ जाता है जिसका नाम फेंडर होता है। यह वही रोबोट होता है जो उसे स्टेशन पर मिला था। वो रोडनी के पैर वाले पार्ट को लेकर वहाँ से भागने लगता है और रोडनी उससे अपने पैर को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान उस रेड रोबोट का सिर उखड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम उस रेड रोबोट के फ्रेंड्स और सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम पाइपर होता है। वो सभी मिलकर रेड रोबोट के सिर को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर रोडनी को अपना छोटा रोबोट भी मिल जाता है और अब वो फेंडर के सिर को फिक्स करने के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, लेकिन पार्ट्स नहीं होता क्योंकि बिग वर्ड कंपनी ने पुराने पार्ट्स बनाना बंद कर दिया था और अब शॉप पर सिर्फ नए अपग्रेडेड पार्ट्स ही होते हैं। ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रोडनी आ जाता है जो बड़ी आसानी से फेंडर के हेड को फिक्स कर देता है, जिससे फेंडर बहुत खुश होता है और अब वो सभी रोडनी के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वो रोडनी को अपने घर ले आते हैं। यहाँ पर रोडनी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो किसी तरह एडजस्ट कर लेता है। अगली सुबह जब ये लोग बिग वर्ड को ढूंढने की बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से बाहर रोबोट शोर मचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पार्ट्स शॉप से कोई भी पुराना पार्ट्स नहीं मिल रहा था। रोडनी और उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि सभी पुराने रोबोट परेशान हैं क्योंकि अपग्रेडेड रोबोटिक पार्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और जब वो रोडनी को देखते हैं तो उसके पास आ जाते हैं और उससे खुद को फिक्स करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। पहले तो रोडनी मना कर देता है लेकिन कुछ देर बाद वो उन्हें फिक्स करने के लिए राजी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओल्ड रोबोट्स को ठीक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेडशेड को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उसे बताती है कि शहर में कोई नया रोबोट आया है जो पुराने रोबोट्स को फिक्स कर रहा है और अगर सभी पुराने रोबोट्स खुद को फिक्स करना सीख जाएंगे तो हमारे अपग्रेडेड सूट को कौन खरीदेगा। और इस प्रकार हमारा ये सुनकर अपग्रेडेड रोबोट बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी उस रोबोट को ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम रोडनी को देखते हैं जिसको उसके पेरेंट्स का खत मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब है और उनका एक रोबोटिक पार्ट्स की जरूरत है। ये खबर मिलते ही रोडनी इमोशनल हो जाता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसका छोटा रोबोट उसे बताता है कि आज का आयोजन किया गया है जिसमें बिग वर्ड भी आने वाले हैं। ये खबर मिलते ही रोडनी अपने फ्रेंड रेड रोबोट के साथ वेश बदल कर किसी तरह फंक्शन में एंट्री ले लेता है लेकिन फंक्शन में बिग वर्ड की जगह रेडशेड आ जाता है जो रोबोट्स को बताता है कि आज बिग वर्ड किसी तरह से यहाँ नहीं आ सके। ये बात सुनते ही रोडनी को पूरा विश्वास हो जाता है कि रेडशेड जरूर कोई बात छिपा रहा है और रेडशेड के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुमने बिग वर्ड को कैद कर रखा है और खुद इस कंपनी के मालिक बनना चाहते हो। रोडनी की बातें सुनकर रेडशेड गुस्सा हो जाता है और रोडनी को अपने गार्ड से गिरफ्तार करवा के वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन इससे पहले क्यों रोडनी को वहाँ से ले जाता, असिस्टेंट किसी तरह से रोडनी और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। देखते हैं जो जब अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने के बाद वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेडशेड की मॉम की गाड़ी आ जाती है जो रेड रोबोट को कैद करके अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो रोडनी को लेकर उस बिल्डिंग पर आ जाती है जिसके अंदर सालों से बिग वर्ड बंद है। रोडनी बिल्डिंग के दरवाजे पर ढेर सारे लेटर्स को देखता है जो बिग वर्ड के चाहने वाले के होते हैं लेकिन बिग वर्ड ने इन्हें पढ़ा नहीं होता। अब दरवाजे को खोलने के लिए एक खास मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना होता है जो आज तक कोई नहीं कर पाया लेकिन रोडनी उस दरवाजे को खोल लेता है और असिस्टेंट के साथ अंदर आ जाता है। यहाँ पर बिग वर्ड को देखकर रोडनी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें होती है जो रोडनी टीवी पर देखा करता था। अब यहाँ पर एक जगह कुछ पत्तों का एक सिंबल बना होता है और जब रोडनी एक पत्ते को टच करता है तो देखते ही देखते सारे पत्ते गिरने लगते हैं और अगले ही पल इनके सामने बिग वर्ड आ जाते हैं। बिग वर्ड को देखकर रोडनी बहुत खुश होता है। इसके बाद रोडनी बिग वर्ड को अपना इन्वेंशन दिखाता है लेकिन रोडनी का रोबोट बिग वर्ड को देखकर नर्वस हो जाता है और खुद के अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कर लेता है। अब रोडनी बिग वर्ड को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार बिग वर्ड कंपनी ने पुराने जनरेशन के रोबोटिक पार्ट्स की कंपनी सिर्फ अपग्रेडेड पार्ट्स ही बना रही है जिससे गरीब रोबोट्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय सभी रोबोट्स को आपकी जरूरत है। इस पर बिग वर्ड कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ओल्ड जनरेशन का रोबोट हूँ और मुझे लगता है कि इस दुनिया को किसी नए सीईओ की जरूरत है और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम ये सब करना बंद कर दो। बिग वर्ड का बदला हुआ रूप देखकर रोडनी बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेड रोबोट को देखते हैं जो रेडशेड की मॉम के कारखाने में होता है जहाँ पर ओल्ड रोबोटिक पार्ट्स को आग की भट्टी में डालकर नष्ट किया जा रहा था। अब यहाँ के रोबोट रेड रोबोट को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन रेड रोबोट किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम रोडनी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से फोन पर बातें कर रहा होता है
है। अब उसके डेट की हालत बहुत खराब होती है और वो रोडनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मुलाकात मिस्टर बिग वेड से हुई। यह सुनकर रोडनी मायूस हो जाता है और वो अपने डेट को यहाँ पर पूरी सच्चाई बता देता है कि बिग वेड अब पहले जैसे नहीं रहते और अब मैं हार चुका हूँ। रोडनी की बातें सुनकर उसके डेड उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम हार मत मानो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो चाहते हो उसमें सफल जरूर होगे। अब रोडनी के दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं और यहाँ पर रेड रोबोट भी आ जाता है। रोडनी अपने दोस्तों को बताता है कि अब अपने घर नहीं जाएगा बल्कि अब ग्रेडेड रोबोट का सामना करेगा। रोडनी की बातें सुनकर उसके फ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बिग वेड भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि रोबोट सिटी में जरूर कुछ गलत हो रहा है और अब रोबोट्स को उनकी मदद की जरूरत है। इसलिए अब रोडनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि वो रोबोट सिटी को फिर से पहले जैसा बना सके। अब बिग वेड रोडनी और उसके दोस्तों के साथ बिग वेड कंपनी में आ जाते हैं और वो रोडनी और उसके लिए बोलकर कंपनी के अंदर चले जाते हैं। बिग वेड को अचानक से कंपनी में देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान होते हैं। अब बिग वेड सीधे सीईओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सीईओ अचानक से बिग वेड को देखकर डर जाता है। इसके बाद बिग वेड सीईओ से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूँ। बिग वेड की बातें सुनकर सीईओ पूरी तरह से परेशान हो जाता है और बिग वेड के सामने हाथ पे जोड़ने लगता है कि प्लीज मुझे कंपनी से बाहर मत निकालिए, मैंने तो सिर्फ कंपनी का फायदा ही किया है। लेकिन बिग वेड पर सीईओ की बातों का कोई असर नहीं होता और जब सीईओ को लगता है कि अब उसके हाथ पे जोड़ने का कोई फायदा नहीं है तो बिग वेड के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें वहाँ से ले जाता, वहाँ पर रोडनी अपने छोटे रोबोट और असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और वो किसी तरह से सीईओ के बोर्ड्स को घायल करके बिग वेड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मीटिंग मशीन लेकर रोडनी और बिग वेड का पीछा करने लगता है। रोडनी भागने के दौरान बिग वेड को फिक्स भी कर देता है जिससे वो एक बार फिर से अपने होश में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एक बड़ी सी मैग्नेटिक मशीन लेकर आ जाती है और इस मशीन में रोडनी और बिग वेड को चिपका कर उन्हें वहाँ से सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सीईओ भी एक मैग्नेटिक मशीन लेकर आ जाता है जो असिस्टेंट से रोडनी और बिग वेड को छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान ये सीईओ के मॉम की रोबोटिक फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पर रोडनी किसी तरह से सीईओ की मशीन से मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देता है जिससे ये लोग सीईओ के रोबोट से आजाद हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल असिस्टेंट की गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से बिग वेड फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वो लाओ से भरी भट्टी में जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रोडनी आ जाता है जो मशीन को रोककर बिग वेड को मरने से बचा लेता है। अब यहाँ पर सीईओ एक बड़े से रोबोट में बैठकर रोडनी और उसके फ्रेंड को अपने बोट आर्मी की मदद से तभी पाइपर शहर के सभी रोबोट्स को लेकर आ जाती है और अब शहर के सभी रोबोट रोडनी की तरफ से लड़ना चाहते हैं क्योंकि रोडनी ने शहर के उन सभी रोबोट्स की मदद की थी। अब इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है लेकिन रोडनी अपनी साज और सूझबूझ की मदद से ये फाइट जीत लेता है और सीईओ को हार का सामना करना पड़ता है। सीईओ के हारने के बाद बिग वेड का अपनी कंपनी पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और वो इस बात का ऐलान करते हैं कि अब से उनकी कंपनी में पहले की तरह सभी जनरेशन के बोट्स के स्पेयर पार्ट्स बनाएगी। ये सुनकर सभी रोबोट्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बिग वेड रोडनी के साथ उसके घर पर भी आते हैं और उसके मोम डैड के लिए नए बॉडी पार्ट्स भी लाते हैं। बिग वेड और रोडनी से मिलकर उसके मोम डैड बहुत खुश होते हैं और उन्हें रोडनी पर प्राउड फील हो रहा होता है। इस बात का ऐलान करते हैं कि आज से रोडनी उनके साथ ही बिग वेड कंपनी में उनके पार्टनर के रूप में काम करेगा। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।